परमुटेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। कल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूरा कंबाइन, इससे पहले इसका टेस्ट नहीं हुआ था। और तुम ये कहोगे जी हम मंडे टेस्ट दे लें, तो हम मंडे भी टेस्ट ले लेंगे, देखते हैं। मंडे टेस्ट मंडे को ले लेंगे, आप सैटरडे संडे तैयार कर लो, ठीक है। और बोलो। ठीक है। हाँ, सुनो, ग्रुपिंग में क्या होता है बेटा? ग्रुपिंग का मतलब ग्रुप बनाना। देखो क्या होता है, कई बार टीचर मान लेते हैं 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं, और ये चाहता है भाई 2 बच्चों को वो बाजार घुमाने ले जाए। मान लीजिए वो ए बी को ले जाए, या वो बी सी को ले जाए, या वो ए सी को ले जाए। तो 3 तरीके आएंगे कि जिसके अंदर वो उनको बाजार घुमाने ले जा सकता है। कई बार बच्चों को दिक्कत आती है, सर परमुटेशन का कंसेप्ट लगेगा या कॉम्बिनेशन का, और ये बहुत वास्तव में ही मतलब एक सोचने समझने की चीज है। अब मैं आपको प्रयास करूंगा इस एक्सरसाइज में कि आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों का जो है फर्क बता सकें। ठीक है भाई। तो सबसे पहला रूल आता है, लिखो, नंबर ऑफ ग्रुप्स formed out of n taking r at a time is equal to NCR। देखो, अगर किसी के पास लैपटॉप है तो आप बेहतर यही है कि लैपटॉप का इस्तेमाल करें, क्योंकि भाई ये प्रक्रिया तो लंबी चल गई, हमें उम्मीद नहीं थी, आंखें खराब ना हो जाए मोबाइल से आपकी। नंबर ऑफ ग्रुप्स formed out of n taking r at a time, मतलब आपको n थिंग्स में से, n ऑब्जेक्ट में से एक बार r लेकर कितने ग्रुप बनाए जा सकते हैं, वो है NCR। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। पहला ही क्वेश्चन आपका है, अब स्क्रीन पर आता है ये एक्सरसाइज। आपकी कौन सी है बेटा? ये 7.6 और क्वेश्चन नंबर हमारा 1। बताओ क्या कहता है 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। कहाँ है? यहाँ है, ये भी 7 चलिए एनसीईआरटी की 7.4 एनसीईआरटी की, तो 7.4 बताओ आप। 7.4। चलिए, पहला क्वेश्चन है NC8 इक्वल टू NC2। बेटा NC8 इक्वल टू NC2, आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। NC8 इक्वल टू NC2। देखिए, आप इनमें से किसी एक को चेंज करते हैं। कल हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि भी NCR इक्वल टू NCN माइनस R। NCR इक्वल टू N माइनस R। तो आप इसको चेंज कर देंगे, NC8 को लिख देंगे NCN माइनस 8 इक्वल टू NC2। NC8 को लिख दिया NCN माइनस 8, कोई से एक को लिख देना है, या तो इधर वाले को लिख दो या उधर वाले को लिख दो। NC8 को लिख दिया आपने NCN माइनस 8, NC8 को लिख दिया NCN माइनस 8। अब आप देखिए, ये ऊपर वाला सेम है तो नीचे वाला भी सेम होगा, और इस करके n की वैल्यू 10 आपकी आ जाती। हाँ, मैं भूल जाऊंगा, बार बार कह रहा हूं, एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल आपको 100% करने हैं, और वो पूछने हैं। नहीं आए तो मेरे से, क्योंकि ज्यादातर टीचर उनमें से देते हैं, टिपिकल क्वेश्चन वहां से है।
हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, टीचर पढ़ाता है जब तो टिपिकल क्वेश्चन को नहीं छेड़ता, लेकिन जब टेस्ट लेता है ना तो वो जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो उनमें से ही लेता है, मतलब इजी क्वेश्चन नहीं लेते हैं। हिमांशी, समझ आ गया? रजत, खुशबू, खुशबू गुप्ता, समझ आ गया पिक्चर बेटा? समझ आ गया बेटा? ठीक है, हाँ भाई। शिबू, सक्षम, सही समझ आ रहा है? चलिए मैं अब अगली, ठीक है भाई। आगे देखिए बेटा, आगे देखिए आप। अगला आपके पास है 2nC3। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 2nC3 और रेशियो है 2nC3 का रेशियो nC3 के साथ 12/1। बताओ किसी बहन को भाई को दिक्कत हो तो आप, इसका मतलब 2nC3 दिस अपॉन दिस इक्वल टू 12/1। किसी को नाराजगी हो तो बता दे, और अगर नहीं है तो वो दुखी ना पाए, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 2nC3 को लिखोगे 2n फैक्टोरियल, 2nC3 को 2n फैक्टोरियल, 2n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। ऐसे nC3 को लोगे n फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। किसी को मेरे से नाराजगी इस बात को लेकर है तो बताओ। शिबू, समझ आ रही है बात? सही दिखाई दे रहा है? मतलब स्क्रीन में कोई दिक्कत तो नहीं आती दिखाई देने में? ब्लिंक तो नहीं होती बार बार, कभी आ रही है कभी जा रही है? अब देखो, आपको ये सोल्व करना है। देखिए दोनों के नीचे 3 फैक्टोरियल है, आप सोल्व कर दीजिए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, 2n फैक्टोरियल को 2n-3 तक ब्रेक करता हूँ। 2n, 2n-1, 2n-2 और 2n-3 फैक्टोरियल। चलिए आपकी बात मान ली, और ये 2n-3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n, n-1, n-2 और n-3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल, ये आपका निश्चय है। कोई नाराज हो तो भाई देखो भले ही हो जाना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कुछ करने की। ठीक है बेटा? देखो नेटवर्क ठीक हो तो समझ आ रहा है। अब तो हम हैबिचुअल भी हो चुके हैं ना, अब तो हैबिट भी पड़ गई हमें। उम्मीद करो कि स्कूल खुल जाए, उम्मीद बनी हुई है कि शायद सरकार n-3 से n-3 और 2n-3 से 2n-3, और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा 2n-1,
और 2n-2, 2n, 2n-1, 2n-2 और नीचे बच गया बेटा n-1 और n-2। चलो एक n और कट गया आपका। अब मुझे लगता है कि मेरे पास थोड़ी जगह यहाँ अवेलेबल है। 2 बचा हुआ है, 2n-1 बचा हुआ है और यहाँ पे 2 कॉमन ले लो। नहीं दिख रहा क्या? चलो कर दो, थोड़ा कॉमन ले लेंगे हम। यहाँ से 2 कॉमन ले लो बेटा। जब 2 कॉमन ले लोगे तो ये n-1 बच जाएगा। ये तुम्हारे साथ ही है कि मेरे हमारे यहाँ लाइट की बहुत बुरी हालत हो गई है। जी, ये बहुत बुरी हालत है, हर 10 मिनट के बाद कट लग रहा है। देखिए n-1 से n-1 कैंसिल हो गया। अब आपका ऊपर बचा है 2 जा 4, 2n-1, n-4 12। ये 4 उधर चला जाएगा। हिमांशी, समझ आ रहा है बेटा? हाँ। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी में टारगेट लेकर चलो एडमिशन का 11वीं में ही कि भी हमें कुछ ऐसा करना है। चाहे कॉमर्स वाला स्टूडेंट हो चाहे साइंस का। अभी मैं बात कर रहा था, मेरे दोस्त से एक थे आज, तो श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उसने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में बच्चे ने किया और अब वो बीकॉम के अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स के फाइनल ईयर में ही है और 10 लाख रुपए का पैकेज उसका ऑफर हो गया कंपनी में। एनुअल कम नहीं है, बीटेक वाले धक्के खा रहे हैं, उनको नहीं मिलता। और जो भी यहाँ है जी, हाँ समझ गए वो तो। मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि आप रजत कोड ड्रॉ कर सकते हो। कोड क्या होते हैं पता है? खुशबू, खुशबू, कोड क्या होते हैं सर्कल पे? ऐसे 21 पॉइंट है बेटा, सर्कल पे 21 पॉइंट है। मैं कुछ मार्क कर लेता हूं। कहता है आप कितने कोड बना सकते हो? बताएगा कोई बच्चा मुझे? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 7.4। बोलो मेरे भाई। अरे 20 कोड के लिए क्या होता है? देखिए आप, कोड के लिए आप कोड जब बनेगा जब 2 पॉइंट को मीट कराओगे। कोड को जब बनेगा जब 2 पॉइंट को मीट कराओगे। 2 पॉइंट को मीट कराओगे तो आपका कोड बनेगा। देखिए कितने सारे कोड बन रहे हैं। आप सर्कल के ऊपर किन्हीं 2 पॉइंट को मीट कराओगे तो ये कोड बन जाएगा। क्लियर है बेटा? तो दो दो के जितने पेयर बनेंगे 21 पॉइंट में से उतने नंबर ऑफ कोड्स होंगे। तो 21 पॉइंट्स हैं
और आपको कोड के लिए आपको चाहिए 2 पॉइंट एक बार में ज्वाइन करने होते हैं। तो टोटल कोड कितने बनेंगे बेटा? 21C2। दो दो के जितने पॉसिबल ग्रुप बनेंगे, दो दो के जितने पेयर बनेंगे, वो नंबर ऑफ कॉर्ड बनेंगे। बताइए आप लोगों में से किसी को समझ आया या नहीं आया? हिमांशी, रजत, सक्षम, सार्थक, सार्थक, समझ आ रहा है मेरे भाई? दो दो पॉइंटों को ज्वाइन करेंगे। इफ यू विल ज्वाइन 2 पॉइंट एट ए टाइम देन यू विल गेट कोड। इट मीन्स by joining 2 points you will get code. It means 21C2 pairs। और दो दो के जितने पेयर बनेंगे उतने ही कोड बनेंगे। चलिए आप इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आता है अब। हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स? देखिए आपके पास 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, और आपको टीम सिलेक्ट करनी है। कैसे सिलेक्ट करनी है? आपको 3 बॉयज और 3 गर्ल्स चाहिए बेटा। 3 बॉयज चाहिए आपको टीम में और 3 गर्ल्स चाहिए। ठीक है। आप नंबर ऑफ वेज बॉयज में बी सिलेक्टेड। बॉयज कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं बताइए? 5 3 3। 5 बॉयज है, उनमें से 3 लेने हैं। तो आप ऐसे सोचिए 5 में से 3 5C3 वे से लिए जाएंगे। और नंबर ऑफ वेज गर्ल्स में बी सिलेक्टेड। गर्ल्स कितने तरीके से सिलेक्ट की जा सकती है? 4C3। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग अभी भी लागू होगा बाई FTC। टोटल वेज क्या आएंगे? 5C3 एंड 4C3। आप देखिए जैसे सोचते हैं ना, मैंने एक बात बताई थी आपको कि भाई जब और कहें, जब आप मैथ्स की भाषा में और कहे तो प्लस, और एंड कहे तो मल्टीप्लाई। देखो आप कैसे कहेंगे? आप ऐसे कहेंगे सर ऐसा करते हैं 5 में से तो 3 लड़के ले लेते हैं एंड 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां ले लेते हैं। आप ऐसे कहेंगे ना, 5 में से 3 ले लेते हैं एंड, और तो नहीं कहोगे ना? हाँ भाई, हिमांशी गुप्ता, ना सॉरी हिमांशी खुशबू गुप्ता, क्या बताया आपको? कैसी कैसी बोले, बोलो देख के। ये बोल देगी ना, बुक लेकर आया करो भाई तुम। बोले बेटा कितने बोला? 9। एक मिनट, 9 कैसी है? एक मिनट भैया, 6 रेड बॉल है। 5वां क्वेश्चन है ना? 6 रेड बॉल है, 5 व्हाइट बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। आपको टोटल 9 बॉल सिलेक्ट करनी है, 3 रेड में से, 3 व्हाइट में से और 3 ब्लू में से।
तो टोटल कितने सिलेक्शन होंगे, टोटल वेज, ठीक है। तो 6 में से 3 एंड 5 में से 3 एंड 5 में से 3। किसी को बताना पड़ेगा या सबको समझ आ गया? बोलिए, क्लियर है भाई? चलिए, सिक्स क्वेश्चन है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। देखिए बेटा, वो 52 कार्ड हैं, 52 प्लेइंग कार्ड हैं, प्लेइंग कार्ड आपके जो ताश के पत्ते हैं, इनमें से आपको 5 कार्ड लेने हैं और उसके अंदर एग्जैक्टली 1 एस, ठीक एक इक्का शामिल होना चाहिए। उसने कहा भी एक इक्का लेना है आपको, एक इक्का लेना है, बाकी के 4 कार्ड आपके कोई से भी हो सकते हैं। तो देखिए, आपके पास 2 कैटेगरी है, 48 कार्ड तो है नॉन एस, नॉन एस इक्के नहीं है, और 4 एस है। 48 कार्ड तो आपके नॉन एस हैं, इक्के नहीं, और 4 एस है। अब आपको एक इक्का लेना है, आपको 1 एस सिलेक्ट करना है और बाकी यहां से 4 कार्ड। तो वी हैव टू सिलेक्ट 4 नॉन एस कार्ड और 1 एस कार्ड। आपको 48 में से तो 4 लेना है एंड 4 में से 1 लेना है। हिमांशी, 11 from 17 players in which only 5 players can bowl, if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, 7। आप देखिए, टोटल 17 प्लेयर है बेटा आपके पास, क्रिकेट की टीम सिलेक्ट करनी है और इसमें से 5 बॉलर हैं। तो आपके पास 12 बैट्समैन हो गए और 5 बॉलर।